ओके, नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम द कॉपर प्लेट्स। तो कॉपर प्लेट किसे कहा जाता है? द राइटिंग कार्व्ड ऑन कॉपर प्लेट इज नोन एज कॉपर प्लेट। जो कॉपर प्लेट पे कार्व किया जाता है उसे कहा जाता है कॉपर प्लेट। नेक्स्ट इज आर्चिव्स। आर्चिव्स किसे कहा जाता है? प्लेसेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इज नोन एज आर्चिव्स। तो जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है उसे जहाँ पे संभाल के रखा जाता है उसे कहा जाता है आर्चिव्स। जैसे कि इंस्क्रिप्शंस है, तो इंस्क्रिप्शन किस पे लिखे जाता है? स्टोन पे। फिर ताड़पत्र, वो जहाँ पे संभाल के रखे जाते हैं उसे कहा जाता है आर्चिव्स। Our next topic is we can know the exact date and time of ancient remainders by carbon dating system. तो अगर जो पुरानी चीज़ें जैसे कि पुराने आइडॉल्स, पुराने वेसल्स, पुराने टेम्पल्स, तो वो सारी चीज़ें हम उसका एग्जैक्ट डेट और टाइम वो ढूंढ सकते हैं। किसके थ्रू ढूंढ सकते हैं? कार्बन डेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो वो जो पुरानी चीज़ है उसका टाइम और एग्जैक्ट डेट हम कार्बन डेटिंग सिस्टम के थ्रू ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। इसके बेस पे थोड़े कुछ क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। हियर इज द क्वेश्चन। हमने अभी पढ़ा कि आर्चिव्स के बारे में पढ़ा कि आर्चिव्स का मतलब क्या है। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द पर्पसेस ऑफ आर्चिव्स। आर्चिव्स का मेन पर्पस क्या है? तो मैनी किंग्स कार्व्ड देयर डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट्स। तो जैसे कि राजा होते हैं तो उन्होंने कोई विक्ट्री अचीव की है, या फिर उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है, या फिर उन्होंने कोई नया लॉ बनाया है, कोई नया रूल बनाया है, तो वो सारी चीज़ें वो किस पे या फिर ताड़पत्र, ताम्रपत्र या फिर इंस्क्रिप्शंस, किसी के भी थ्रू वो क्या करवाते थे? कार्व्ड करवाते थे। कार्व्ड राइटिंग ऑफ ऑर्डर्स या फिर ट्रीटी का मतलब बताया था मैंने, अग्रीमेंट। किसी और स्टेट के साथ वो कोई अग्रीमेंट करते हैं तो वो स्टोन या फिर मेटल पे लिखते हैं, तो उसे कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस। तो आर्चिव्स वर प्रिपेयर टू प्रिजर्व सच इंस्क्रिप्शंस। तो आर्चिव किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि वो जो इंस्क्रिप्शन है उन्हें वो संभाल के रख पाए, इसीलिए क्या बनाए जाते हैं? आर्चिव्स। फॉर एग्जाम्पल नेशनल आर्चिव्स ऑफ दिल्ली इज़ वन ऑफ सच मॉडल। उसका एक एग्जाम्पल है दिल्ली में नेशनल आर्चिव्स, वो उसी का एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पे सारे इंस्क्रिप्शन, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, वो सारी चीज़ें वहाँ पे संभाल के रखी गई है। अब हम पढ़ते आगे। 4 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्रिजर्विंग भोजपत्र एंड ताड़पत्र। तो कौन कौन सा ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने भोजपत्र और ताड़पत्र को संभाल के रखा है? तो श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी पाटन में, एल डी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद, ट्राइबल म्यूजियम गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, महावीर जैन आंध्र केंद्र कोबा गांधीनगर। ये सिर्फ आपको लर्न करने हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम और कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए लिस्ट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और स्टेट द मेन सोर्सेज ऑफ नोइंग द हिस्ट्री, यानी कि आप हिस्ट्री कहाँ से पता चल सकती है, हिस्ट्री के जानने के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो you have to write articles and different pictures published in newspapers, documents, ornaments, toys, coins, stamps, seals, inscriptions, भोजपत्र हमने पढ़ा, ताड़पत्र, कॉपर प्लेट, वेपन्स। तो उन सारी जगहों से हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है। दूसरा हम लिख सकते हैं ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, ओल्ड टेम्पल्स, आइडॉल्स, यूटेंसिल्स ऑफ टेराकोटा। ये जो टेराकोटा है वो वन टाइप ऑफ एक मटेरियल है कि जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। टूल्स, ज्वेलरीज, ओल्ड बिल्डिंग्स, फोर्ट, पॉन्ड, स्टेपवेल एक्सेट्रा आर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हमें इन सारी चीज़ों से हिस्ट्री पता चलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अभी हमने डिस्कस किया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्चिव्स। मैंने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो पॉइंट में लिखा है। अगर आप पॉइंट में क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे तो आपको इजीली वो लर्न हो जाएगा। तो आर्चिव्स है उसका पर्पस क्या है? इन एंशिएंट टाइम्स मैनी किंग्स कार्व्ड द डिटेल ऑफ एन अचीवमेंट ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन मेटल प्लेट्स एंड स्टोन्स। तो वो मेटल प्लेट्स और स्टोन्स पे अपनी जो अचीवमेंट्स थी वो लिखवाते थे। Moreover, they carved the writing of orders or treaty with other states on stones or metal plates.
और ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ ट्रीटी करनी होती थी तो वो भी स्टोन और मेटल प्लेट्स पे लिखवाते थे। स्टोन पे जो लिखा जाता है उसे कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस। तो आर्चिव्स वर प्रिपेयर्ड टू प्रिजर्व दिस इंस्क्रिप्शंस। तो आर्चिव्स ये इंस्क्रिप्शंस को प्रिजर्व करने के लिए ही बनाए जाते हैं। नेशनल आर्चिव्स ऑफ द दिल्ली इज वन ऑफ द सच मॉडल। तो नेशनल आर्चिव्स है वो एक उसका मॉडल है। फिर है व्हाट डू यू नो अबाउट कॉपर प्लेट एंड भोजपत्र। अब कॉपर प्लेट और भोजपत्र के बारे में क्या पता है? द राइटिंग्स कार्व्ड ऑन कॉपर प्लेट इज कॉल्ड कॉपर प्लेट्स, वो हमें पता है। और भोजपत्र उसका मतलब भी हमें पता है। भोजपत्र मीन्स द राइटिंग्स written on the bark of tree named Bhuj found on Himalayan mountains. Copper plates and Bhojpatras are important source of knowing history. तो कॉपर प्लेट्स और भोजपत्र पे जो लिखा हुआ होता है उससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है। These scripts are mainly written in पांडु स्क्रिप्ट, और वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? पांडु स्क्रिप्ट में। These scripts and such other scripts have been destroyed by various insects. But बहुत साल हो गए तो उसी वजह से जो insects थे तो वो लोग उनको खा गए, मतलब उनकी वजह से वो destroy हो गई। Even though samples of such copper plates and bhojpatras are seen in temple, विहारास एंड गवर्नमेंट म्यूजियम्स, फिर भी हम जो थोड़े बहुत है वो यहाँ पे देख सकते हैं विहारास, टेम्पल्स और गवर्नमेंट म्यूजियम में। फ्रॉम दिस source we get the information about contemporary kings and their state administration as well as the public life in ancient time. तो इसी वजह से जो सोर्सेज है उसके थ्रू हम जो राजा है वो कैसा था, उसका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ की पब्लिक लाइफ कैसी थी, वो सभी के बारे में हम जान सकते थे। तो आज हमने ये जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए वो आप एक बार रिवाइज कर लेना।